यस जी। जी नमस्कार जी। आज हम बहुत अच्छे दिन पर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दो लाइनें। महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों को श्रद्धांजलि। पूरा देश इनके आगे नतमस्तक है। गांधी जी ने दिया सत्य अहिंसा का नारा, जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और भारत देश आजाद हुआ हमारा, जो आज हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम सब मिलकर कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं इंदु झुनझुनवाला। तो वैसे ये परिचय की मोहताज नहीं है क्योंकि इनको आप रोज सुबह 100 दिन से 7 बजे देख रहे हैं, और जो ये इतना अच्छा ज्ञान और वो सब दे रही हैं, तो आप सब लोग इसका लाभ जरूर उठा रहे होंगे। और इनके बारे में मैं बता दूं, इनका हमेशा जिज्ञासा रहती है कि कुछ नया नया सीखा जाए और सीख कर सबको सिखाया जाए और खुद भी हंसते रहा जाए और सबको भी हंसाते जाए। तो यही इनका है। और जो ज्ञान है वो सब, जो हमारे पास जितना भी ज्ञान है वो बांटा जाए, और लोगों से जो भी हम सीख सकते हैं वो इनका यही रहता है कि वो हम सबको सीखा जाए। इन्होंने पीएचडी हिंदी साहित्य के उसमें विषय था इनका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी जैन साहित्य में वर्णित दर्शन एवं सिद्धांतों का विश्लेषण। तो इसमें इनको 250 पेज लिखने थे और 650 पेज लिख दिए। तो कितना शोध इन्होंने किया होगा आप जानते हैं। इनका रेडियो दूरदर्शन पर प्रोग्राम आते रहते हैं और मदर टेरेसा अवार्ड भी इन्हें मिला है। इनकी 3 बुक प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 प्रकाशित होने वाली हैं जो हम सब के सामने आने वाली हैं। तो आज ऐसे हमारा विषय है धर्म के बारे में। आप सोचेंगे कि धर्म क्या है, तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले धर्म के बारे में बस 4 लाइनें बताना चाहती हूँ कि धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। कि धर्म के मूल सिद्धांत शाश्वत सत्य है, युग युग तक पथ प्रदर्शन करने वाले महान दीप हैं, सुख समृद्धि का अनुपम द्वार, अमर शांति का अक्षय स्रोत तथा सामाजिक विकास के संबल स्तंभ हैं। धर्म की जितनी आवश्यकता आज है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा नैतिक मूल्य बहुत गिरते जा रहे हैं। जो चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं इनसे हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। लोग कहते हैं कि कानून बनाया जाए, पर कानून बनाने से ज्यादा विचार बदले जाए, अपनी सोच बदली जाए। तो इसके लिए आज जरूर है, पर आज जो धर्म भी है वो धर्म को भी बहुत मिथिक बना दिया गया है। जैसे आडंबर पूरण, या फिर उसके अंदर इतना सब कोई संख्या और ऐसा ला दिया, अंदर अंधश्रद्धा हो गई है धर्म। तो उसी से हमें आगे निकलना है कि विज्ञान समस्त प्रगतिशील चिंतन पर आधारित धर्म धारण जीवन का अंग बना लिया जाए। हम ये बात नहीं करना चाहते कि किसका धर्म अच्छा है या बुरा है। धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, तो सारा वह समाज में छाई विषमता मिट जाएगी, लोगों में संवेदना नई चेतना आए, सारी भ्रांतियों का कुहासा छट जाए, मानव मात्र की श्रेष्ठ पथ पर साथ लेकर चलने का चिंतन जग जग तक जग जाए। यही हम सब का प्रयास है कि साहित्य धर्म दर्शन किस प्रकार आज के वैज्ञानिक युग में प्रासंगिकता सिद्ध कर सकता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे तो साहित्य हमेशा से लिखा गया है, आधुनिक काल में बहुत लिखा गया, रीति काल में, लेकिन इतना रुझान नहीं है युवा पीढ़ी का जैसा होना चाहिए। तो इसी पर मैं प्रश्न करती हूँ इंदु जी से कि धर्म दर्शन पर भी लागू होती है, नई पीढ़ी का रुझान इस ओर कम होता जा रहा है। तो वैसे आपने ये विषय चुना, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के आप हमारे साथ आई हैं। और आपका जो प्रश्न है, सबसे पहले तो आज गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो ऐसे 2 महापुरुषों को शत शत नमन। और
बात धर्म की, तो हमारा जो आज का जो विषय है, जैसे कि आपने कहा कि साहित्य, धर्म और दर्शन, इन तीनों की आज के युग में क्या प्रासंगिकता है? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आज के युग में जिस तरह से हम धर्म को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से धर्म की बात लोग कर रहे हैं, तो आज का जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, वो बहुत इस मामले में बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा संदेह में है कि वास्तव में हम धर्म किसको माने, धर्म क्या है और धर्म को क्यों माने, क्यों माने जी। धर्म को क्यों माने, क्योंकि आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और इस वैज्ञानिक युग में जैसे आपने सवाल किया धर्म क्या है, आपका सवाल ये है कि धर्म क्या है, और जी, यही सवाल जो है आज की हर युवा पीढ़ी पूछती है कि धर्म वास्तव में है क्या। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि जो पुरातन में जितने भी लोगों ने जो धर्म की जो परिभाषा दी गई थी और जिस तरह से धर्म की उत्पत्ति हुई और जिस तरह से धर्म को लेकर हम आगे बढ़े, वो बहुत सुंदर एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत सुंदर समायोजन था। वो समायोजन था नैतिकता का, वो समायोजन था एक समाज में प्रेम और शांति और अहिंसा से रहने का, व्यक्ति के व्यक्ति से जुड़ने का समायोजन था वो। लेकिन धीरे-धीरे मनुष्य का स्वार्थ कहें या अज्ञानता कहें, इसमें इतनी सारी चीजें और आ गई धर्म के नाम पर, जी, और धर्म बन गया वो क्रियाकांड जिसको कि हम संप्रदाय कहते हैं। तो वो एक-एक टुकड़ों में बट करके जो एक संप्रदाय, एक जो एक जगह रहने वाले लोग हैं या एक तरह के विचारों वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो क्रियाकांड उसमें डाले और जो ऊपरी क्रियाकांड और जो दिखावा था, जब वो धर्म की अंतर्गत आ गया तो वो धर्म धर्म नहीं होकर संप्रदाय कह सकते हैं। वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। जैसे आपने कहा कि किसी धर्म को अच्छा या बुरा, तो ये धर्म की बात नहीं। शुरू में तो जब जो न्यायाधिकारी होते थे, उनको भी धर्माधिकारी कहते थे, जो न्याय करते थे। तो ग्राम धर्म, व्यक्ति धर्म और इस तरह से धर्म को हम कर्तव्यों से जोड़ते थे। शुरुआती दौर में देखें तो धर्म का अर्थ हमारे कर्तव्य होते थे, लेकिन धीरे-धीरे धर्म जो है थोड़ा और ऊपर अलौकिक होता चला गया। तो ईश्वर के प्रति जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, उसको प्रकट करने का जो तरीका है, वो जो क्रियाकांड में समीटता चला गया। तो वो क्रियाकांड से अलग रहकर ये आस्था और विश्वास जो है, ये वास्तव में धर्म है। और जब हम बात आस्था और विश्वास की करते हैं ना, तो बात व्यक्ति की होती है, व्यक्ति से समष्टि तक जाती है। तो वास्तव में धर्म को जिस रूप में आज की पीढ़ी देख रही है और आज जिस तरह से धर्म को लिया जा रहा है, वो मेरी दृष्टि में वो धर्म नहीं है। अगर मैं सीधा कहूं तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म बहुत व्यक्तिगत चीज है। इस स्तर पर जब हम अध्यात्म के स्तर पर लेते हैं ना, तो श्रद्धा और विश्वास बहुत व्यक्तिगत वस्तु हो जाती है। तो हर व्यक्ति ये खुद उसको खोजना है कि धर्म क्या है, उसका धर्म क्या है। ये हर जैसे गीता में भी श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर इसके बारे में कहा है कि 3 जो स्तर होते हैं व्यक्तियों के, तो वो जो आपकी सोच है, आपकी जो विचार है, उसके हिसाब से आपको तय करना है कि आपका धर्म कौन-सा है। और धर्म क्या सिर्फ वो व्यक्ति जो उस रास्ते पर जाता है। बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक उसमें गीता में है कि जो और महाभारत में भी ये बात कही गई है और चाणक्य शास्त्र है उसमें भी, तीनों में एक ही बात करीब-करीब कही गई है कि जो उस रास्ते जाता है, जो महाजन उस रास्ते जाते हैं, वही बता सकते हैं कि धर्म क्या है। तो इसको गूंगे की शर्करा भी कहा गया है, जब हम अध्यात्म से और दर्शन से इसको जोड़ देते हैं तो। और जब हम व्यवहारिक स्तर पर धर्म की बात करते हैं, तो मेरी दृष्टि में जैसे कि अलग-अलग अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण से भी देखें तो प्रोफेसर कांट ने और बहुत सारे जो प्रोफेसर है हॉट फ्रॉग और बहुत सारे लोगों ने धर्म को नैतिकता से, सामाजिकता से या लोगों के कल्याणकारी भावों से जोड़ा है। तो वास्तव में अगर मैं जिस सूत्र को पकड़ती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो एक ही शब्दों में है कि धारयतीति धर्म, जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। जी, अब जी। धारण करने योग्य क्या है, ये सोचने की बात बनती है। तो जी, आपने बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत अच्छा बताया कि धर्म कोई बताया नहीं जाता, ये एक एहसास है।
जी और सबसे बड़ी बात ये है कि हर आदमी मतलब हर इंसान इंसान से प्रेम करे और जी अच्छे कार्य करे, क्योंकि पहले पहले इतना सब कुछ इसलिए नहीं होता था। लोग हमेशा भगवान से डरते थे कि भगवान कोई चीज है जो हमें सब देख रही है, और हम लोगों को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। कहीं पर भी हम कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान उन सब का हिसाब रखता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को मानकर चलना चाहिए कि हमें जो भी काम करना है समाज के हित में काम करना है, अच्छा काम करना है, किसी को दुखी नहीं करना है। धर्म का वैसे मूल विषय ये होता है कि किसी बिल्कुल को दुखी बिल्कुल। नहीं करें, बस जी एक वाक्य समझ ले। तो मैं आप आगे, आपके दूसरा प्रश्न है मेरा कि साहित्य को आप किस रूप में परिभाषित करेंगी, और इसके साथ आपने धर्म दर्शन को क्यों जोड़ा? बहुत बहुत ही सुंदर आपका ये सवाल है कि मैंने साहित्य को धर्म और दर्शन से क्यों जोड़ा और साहित्य को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो साहित्य का मतलब क्या होता है? सहहित, जो सबके हित को लेकर चले, वो जी बनता है साहित्य। और जब सबके हित की बात जहां लिखी जाती है, जब हम उसको शब्दों में कलमबंद कर देते हैं, जब पन्नों पर उसको छाप देते हैं, या पहले जो साहित्य, जब अगर हम शुरुआती काल में देखें ना, तो हमारे जितने ऋषि मुनि थे, जो हमारा पुरातन साहित्य है, संस्कृत से होते हुए हिंदी और सभी भाषाओं में जो साहित्य मिलता है हमें, अगर आप पुरातन काल के साहित्य को देखें तो सब में हित की बात है, जी सबके हित की बात, नैतिकता की बात, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, जिसको आप कह सकते हैं कि मानव धर्म की बात, अगर मैं एकदम छोटे से शब्द में उसको कहूं तो। और फिर उसको हम धर्म और दर्शन से किस तरह जोड़ते हैं? तो धर्म, दर्शन या जो चीज भी है, आज आज हम साहित्य को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अगर पुरातन काल से हम देखें तो जितना कुछ भी कहा गया, सुना गया और उसको जब लिखा गया, चाहे वो विज्ञान की बात हो, चाहे वो व्याकरण की बात हो, चाहे वो भूगोल की बात हो, चाहे वो इतिहास की बात हो, जिसको भी लिखा गया समाज के हित में, जो हित को लेकर चल रहा है, वो साहित्य है। तो अगर आप संस्कृत का साहित्य उठाकर देखेंगे तो वहां साहित्य की यही परिभाषा है कि इसमें व्याकरण भी है और सब है। तो ये तो साहित्य। और आज जिस धर्म और दर्शन की बात हम करते हैं, या हम किसी भी विज्ञान की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, किसी भी विषय को लें, तो सारा साहित्य ही है ना। साहित्य के अंतर्गत आया है तो हम उसको एक दूसरे से हस्तांतरित कर पा रहे हैं। तो इसलिए साहित्य को, दर्शन और धर्म को भी समझना है तो साहित्य के साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो सारा साहित्य के साथ साथ हमारे साथ चलता आता है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि तभी कहते हैं ना कि जो चीज जिस टाइम घटित होती है वही साहित्य में लिखी जाती है। एकदम। और जब हम पहले का साहित्य, उपनिषद या कोई भी, हम गीता का सार कुछ भी उठा के पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कितनी अच्छी बातें हैं, या जी क्या उसमें है जो हम धारण कर सकते हैं, और उन्हीं सब को लेकर आज हम आगे चल रहे हैं। तो आज के युग में हम कैसे सबको ये बात समझा सकते हैं कि साहित्य, जिससे कि सब लोगों की रुचि इसकी तरफ बढ़े? ये बड़ा बड़ा ही एकदम से बोले कि आज के लिए बड़ा प्रासंगिक है कि हम ऐसे साहित्य को, जो कि सबके हित को लेकर चलता है, लोगों के प्रति, लोगों का जो रुझान उसमें खत्म होता जा रहा है, चाहे वो धर्म का साहित्य हो, दर्शन का साहित्य हो, या आम जीवन की अगर बात करते हैं वैसा साहित्य हो, कहानी, कविताएं, तो कैसे हम उसको रुचिकर बना सकते हैं जो कि आज के लोग समझे। तो सबसे पहली बात तो होती है, दो चीजें हैं आज की अगर पीढ़ी को अगर हम देखते हैं और आज के काल को अगर हम देखते हैं, आज का युग जो है वैज्ञानिक युग है, तो उनमें दो बातें बड़ी प्रमुख हो जाती हैं। एक तो रुचि की बात, कि आप मनोरंजन के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। तो जब हम मनोरंजन के लिए कर रहे हैं तो आज के समय में आज के समाज को आज की रुचि को लेकर चलना पड़ेगा। हम अगर आज ऐसे साहित्य को लेकर के, जैसे जो भी साहित्य, चाहे पुरातन साहित्य ही हो, जो रचा गया है, वो पहली बात तो उसकी भाषा आज की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि भाषा तो एक सरिता की तरह है जो बहती रहती है और उसमें बदलाव आते रहते हैं। तो पहली बात तो भाषा का बदलाव होना चाहिए, या ऐसा कोई साहित्य है तो अनुवाद पहले तो होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी जरूरी चीज ये हो जाती है। और दूसरी बात होती है विज्ञान की। तो
हम आज वैज्ञानिक युग में हैं तो हर चीज को हम तर्क की कसौटी पर तौलना चाहते हैं। तो जब हम धर्म और दर्शन की बात करते हैं, धर्म और दर्शन के साहित्य की बात करते हैं, तो वो साहित्य जो धर्म बताता है और दर्शन की बात कहता है, वो अगर विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है, अगर तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, तो उसमें रुचि जगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप उसमें रुचि जग जाएगी। जी, जी। बहुत अच्छा। इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगी, जरूर। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं जी। कि बच्चे त्योहार, जैसे अभी जन्माष्टमी आती है, हम्म। सबको पता है उसको कृष्ण बनना है, जी। राधा बनना है, बिल्कुल। या फिर सुदामा बनना है। ये मतलब सब सारे कैरेक्टर सभी के उसके रूप में वो लोग आते हैं। तो हम्म। अगर मैं सोचती हूँ कि माँ बाप का या माँ का सबसे ज्यादा इसमें ये रोल है कि जब वो राधा बनती है या कृष्ण बनती है, या हम कोई भी किसी भी चरित्र में उस बच्चे को ढालते हैं, तो पहले उनको सिर्फ श्लोक रटाए नहीं, हम उनके बारे में उनको पहले पूरी कहानी भी बताएं, सुनाएं भी जी। कि ये श्लोक में तुम लोग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और कैसे इसमें आया था, और उस टाइम क्या स्थिति थी। अब देखिए, पहले सुदामा की बात है कि दोस्त था, गरीब आदमी था, उसके साथ गया, तो उस बात को हम आज के संदर्भ में उसे जोड़ सकते हैं कि ठीक है, जो पहले की चीज है आप उस संदर्भ में नहीं कर सकते, लेकिन आज के संदर्भ में आप कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि हम कहते हैं कि दशरथ जी ने मतलब 3 वचन लिए और राम जी को वनवास भेज दिया, तो आज के बच्चे वनवास नहीं जा सकते, लेकिन हम उनको ये कह सकते हैं कि वो अगर उनके पिताजी परेशान हैं किसी बात से, उलझन में हैं, तो हम उनकी उलझन जरूर दूर कर सकते हैं। तो वही आज का कर्तव्य है कि हम उनकी उलझन दूर करें। तो बिल्कुल। इसी विषय में मैं आपसे आगे और पूछना चाहती हूँ कि इसमें और आप आगे क्या जोड़ना चाहेंगे, कि कैसे हम लोग आगे इस बात को और बढ़ाएं, और किस तरीके से सोचें कि सबकी इसमें रुचि जगे और ज्यादा से ज्यादा नैतिक मूल्य हमारी इस मतलब इस पीढ़ी में आए। हाँ, मैंने जितना भी आज तक जितना साहित्य पढ़ा और जितने शास्त्रों को समझा और जाना, उसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात नजर आई वो ये है कि विज्ञान की जो दृष्टि बनती है, विज्ञान और दर्शन, वास्तव में पहले जो दर्शन था ना, वो विज्ञान ही था। मतलब विज्ञान को और दर्शन को अलग अलग नहीं कहा जाता था। दर्शन का जो क्षेत्र, विज्ञान शुरू दर्शन से ही होता है कि हम कोई किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को समझना चाहते हैं, तो वो जो अंतर में एक भावना आती है, वो जो हमारी एक दृष्टि बनती है उसको गहरे में समझने की, वही समझने के लिए जब हम उसको आगे और व्यवहारिक दृष्टि से समझना चाहते हैं, और जब प्रयोगशाला में उसको कसौटी पर आज जब हम कसते हैं, तो वो विज्ञान कहलाने लगता है। पहले के ऋषि मुनि की भी प्रयोगशालाएं थी, उनकी प्रयोगशालाएं प्रकृति थी, उनका प्रयोगशालाएं अपने अंतःकरण था। आज वो प्रयोगशालाएं बाहर हो गई और इसीलिए दर्शन और विज्ञान दो अलग अलग क्षेत्र इस आधार पर बन गए कि अब विज्ञान जो है वो भौतिकता के लिए, बाहरी सुख साधन के लिए, अंतर अंतर की बातों के लिए नहीं, बाहर के लिए वो प्रयोग करता है, और दर्शन आंतरिक है, अध्यात्म की बातें करता है। तो आज ये दो हो गए, लेकिन अगर पुरातन में देखेंगे तो दर्शन और विज्ञान दो नहीं थे। तो तो ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि जितने भी हमारे पुराने शास्त्र हैं, जो भी धर्म में कहा गया है, वास्तव में जिसको हम धर्म कहें, और धर्म के जो रास्ते हमें बताए गए, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं, मंजिल एक होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें मैं ये देखती हूँ कि उसमें वैज्ञानिकता है। अगर आज जो बातें विज्ञान कहता है, उसकी कसौटी पर धर्म पूरी तरह खरा उतरता है। सिर्फ अंतर है हमारी जानकारियों का, हमारे ज्ञान का। हम उन साहित्य को, उस शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है, या समझना नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं एक एक गैप आ गया, एक दूरी आ गई। मध्यकाल में क्या हुआ, दूरी ऐसे आ गई कि हमने ईश्वर भगवान को, जो ईश्वर को जिस पद पर बैठाया, उसकी भक्ति में जो इतना रम गए कि इस चीज को भूल ही गए कहीं ना कहीं कि जो भी लिखा गया है वो हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए, सुखपूर्ण बनाने के लिए लिखा गया है। कहीं ना कहीं उसमें इतनी दूरी आई कि बस हम 108 बार हम हनुमान चालीसा पढ़ लें तो हमें सुख शांति मिल जाएगी। क्यों 108 बार पढ़ लें और कैसे मिलेगी सुख शांति? आज के बच्चे का ये सवाल है, और बहुत सही सवाल है कि आप भगवान के आगे धूप और अगरबत्ती जला दो, माथा टेक दो, तो आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो प्रार्थना नहीं होती है,
ये भी बताया गया है। तो ये सारी चीजें इस तरह की हो गई कि उससे जो वैज्ञानिकता थी, जो तथ्य था, जो तर्क था, वो कहीं अलग हट गया। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ तक हम उन किताबों को, चाहे वो रामायण हो या जितनी भी हमारी ग्रंथ हो, सिर्फ पूजा पाठ के अर्थ में हमने उसको समेट के पूजा रूम में रख दिया। वास्तव में वो सारा हमारे जीवन के लिए है, हमें अपनाने के लिए, उससे सीखने के लिए है। और कहीं अगर कोई सवाल है तो उसका हर सवाल का जवाब उस शास्त्र में है, अगर हम ढूंढते हैं तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ इस तरह से उन बातों को सामने लेकर आने की कि लोग समझे कि नहीं, पूजा पाठ ईश्वर और पूजा पाठ भक्ति, यही धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म, महात्मा बुद्ध ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है, वो मैं आपसे इसमें बताना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी कहूं वह परंपरागत है। मैं जो कुछ भी कहूं वह परंपरागत है, इसलिए तुम मत मानना, लेकिन लौकिक न्याय है ऐसा मानकर भी सच मत मानना। मैं शास्ता हूं, पूज्य हूं, ऐसा समझकर सच मानकर भी मत मानना। तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मस्तिष्क जिस बात को विवेक पूर्ण ग्रहण करे उसे ही सत्य मानना। तो धर्म के लिए इससे सुंदर बात आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने ये बात कही थी कि जो आपके हृदय और बुद्धि ग्रहण कर पाए, जिसको सत्य मान पाए, वास्तव में उसको आप मानो। तो आज जो हम जिस युग में रह रहे हैं ना, उसमें ये बात उतनी ही पूरी तरह लागू होती है कि जिसको हमारा मस्तिष्क और हृदय ग्रहण कर सके। तो हमें ये समझाना होगा कि वास्तव में जैसे कोई बर्तन है, चांदी का जो बर्तन है, अगर आप थोड़े दिनों बाहर रख दो ना तो वो काला होने लग जाता है, लेकिन अंदर से वो चांदी का ही है। तो उसको थोड़ा मलते हैं, साफ करते हैं तो वो चांदी निखर के आती है। तो वास्तव में जो धर्म का जो स्वरूप है ना, वो आज वही हो गया है कि वो ऊपर से काला हो गया है, उसको मलने की जरूरत है। अंदर से वो उतना ही सुंदर और इतना ही चमकदार है। जी जी जी, मैं यही समझ पाई हूँ कि धर्म क्या है। धर्म जाति की गरिमा नहीं है, आचरण की महिमा है। यस, आप ये मत बहुत समझिए कि सुंदर। अगर कोई ब्राह्मण अपनी जाति में पैदा हुआ है, अगर वो कर्म अच्छे नहीं करेगा तो वो उसका धर्म उसके साथ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जन्म नहीं, कर्म की महत्ता है उसमें। और एकदम अहिंसा का आचरण नहीं, विश्व मैत्री का उसमें भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर। जी जी, तो यही एक धर्म की परिभाषा है। जी, और इसी विषय पर आप अभी और बोलना चाहेंगे थोड़ा, ये अपना समय? हाँ नहीं, अब समय हो रहा है तो ठीक है, हम तो अगली बार फिर मिलते हैं। तो हम हर शुक्रवार 4:30 बजे आप लोगों से रूबरू होंगे। और आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चन है और कुछ आप लोग अलग से पूछना चाहते हैं तो हम लोगों को व्हाट्सएप पे ऐसे आप सब लोग बता सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे सबकी जिज्ञासा शांत करने की, क्योंकि हम लोग भी बहुत कुछ आप लोगों से ही सीखेंगे। हमारे पास बहुत इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जो भी है, जो हम लोग पढ़ के कर सकते हैं, तो आप भी इसी तरीके से हम सबका साथ दीजिए और हम सब साथ मिलकर आगे इस प्रोग्राम के लिए बढ़ेंगे। तो इंदु जी बहुत आपने सुंदर। बहुत और वास्तव में अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमें अब उसकी वैज्ञानिकता को, जो धर्म जो है वो कोई जाति या किसी वर्ण या कहीं किसी से संबंधित नहीं है, किसी समूह से संबंधित नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है और उसको देखने के सिर्फ हमें अपनी दृष्टि को सही करना है। तो वास्तव में ये जीवन के लिए बहुत सुखकर और बहुत आनंददायी बन सकता है। जैसा कि आपने कहा कि धर्म मानव का धर्म होता है, मानव को मानव से जोड़ने वाला जो होता है ना, वो धर्म होता है। और जो मानव को मानव से तोड़ता है वो धर्म तो हो ही नहीं सकता। तो धर्म हमेशा कल्याण की बात करता है, सत्य, चित्त और आनंद की बात करता है। और किस तरह से करता है और धर्मों में किस तरह से कितनी सुंदर बातें आई है। जरूर, आपने बहुत अच्छा कहा, हम फिर से जरूर इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ। नमस्कार सभी को, दर्शकों को हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।